लेट्स कंटिन्यू। तो अभी हमने क्या किया है, कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया है। ओके, रिद्धि और सिद्धि। उसके बाद और कुछ बचता है क्या? यस, रिजर्व फंड है बच्चों। रिजर्व फंड क्या करना है? रिजर्व फंड क्या करना है? यस, रिजर्व फंड मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व जैसे। वो क्या होता है सर? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आप क्या करते हो? पार्टनर्स को देना है। पार्टनर्स को देना है मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। ओके, सो गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड। हाँ, अमाउंट आप ही बताओ मुझे। 16,000 है टोटल, तो 2:1 उनका रेशियो है। टू 2:1 में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है रिजर्व फंड। आई होप आपको कैलकुलेशंस आते हैं। हाँ, अगर पॉइंट में वगैरह आ रहा है तो आपको एट द एंड राउंड ऑफ करना है। 2:1 रेशियो है तो टोटल पॉइंट्स 3 है। 16,000 डिवाइड बाय 3, ये कितना आता है बच्चों बताओ? रिद्धि एंड सिद्धि। ये 5,333.33 आएगा। ओके, तो पॉइंट में ही रहने दो अभी तो। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, राउंड ऑफ हम यहाँ करेंगे। ये कितना आएगा बच्चों बताओ? रिद्धि को कितना आएगा इंटू 2 करने के बाद? हाँ, यहाँ पे वर्किंग नोट अगर आप नहीं कर रहे हो तो चलेगा, बट कैलकुलेशंस खुद से करो। रफ में वर्किंग नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ये सिद्धि को तो इतना ही आएगा राउंड ऑफ होके, बिकॉज 0.5 के नीचे है अमाउंट। रिद्धि का अमाउंट एक इंक्रीज होगा। मुझे बताओ, राउंड ऑफ करके बताओ अमाउंट। 10,000 समथिंग आएगा ना? रिद्धि 10,666.66 आएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं उसे? 667 कर सकते हैं। ये टोटल अगर आप चेक करते हो तो इतना ही आना चाहिए। 16,000 चेक करो। यस, आई होप यू गॉट इट। ये कैलकुलेशंस आपको प्रैक्टिस करना होगा। खुद से अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो ही आपको समझेगा। 10,667 रिद्धि एंड देन 5,333 सिद्धि को। रिजर्व फंड हमने ट्रांसफर कर दिया है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। योर वॉइस इज नॉट कमिंग, ऑडिबल। हेलो, हाय। एक बच्चा बोल रहा है योर वॉइस इज नॉट कमिंग। इट इज क्लियर ना? हाँ, ओके, नो इश्यूज। ठीक है बच्चे, चलो रिजर्व फंड के बाद क्या है? क्वेश्चन में देखो ना, रिजर्व फंड के बाद क्या है? अरे, सिद्धीज लोन अकाउंट भी है ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी है। तो इसका क्या करना है? पार्टनर्स लोन अकाउंट का हम क्या करते हैं? अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेजर अकाउंट। तो वहां पे बैलेंस लेना है आपको। सिद्धीज लोन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आप रूलिंग के टाइम में आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, यस, 4,000। यस, यू विल रिक्वायर ओनली 4 to 5 लाइन्स। हाँ, आपको इतनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। यू विल रिक्वायर ओनली 4 लाइन्स इन सिद्धीज लोन अकाउंट, 4 to 5 लाइन्स। हर्ष, वीडियो ऑफ करना है। यस, नाउ
लायबिलिटी साइड अगर आप देख पा रहे हो तो सब आइटम्स हमने कवर कर दिए हैं, प्लीज चेक। वी हैव कंप्लीटेड बैलेंस शीट, एसेट साइड एज वेल एज liability side. So now come down to additional information. Additional information में उन्होंने क्या दिया है? First sentence is the firm was dissolved on 31st March 2019. Okay. Assets realized as follows: मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स के इतने पैसे मिल चुके हैं आपको, तो सब हम ये तो कंबाइंड लेते हैं। कैश बैलेंस विल इंक्रीज, मतलब बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, यहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करोगे। क्रेडिट किसे करोगे ये बताओ, क्रेडिट किसे करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे ये तो मुझे समझ रहा है, क्रेडिट किसे करोगे बच्चों? यस एवरीवन प्लीज टेल मी। रियलाइजेशन अकाउंट को, एसेट तो है ही नहीं ना अभी, आप एसेट को क्रेडिट नहीं कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट लिखना है आपको, यहाँ पे डिटेल्स लिखने हैं आपको, बिल्डिंग, डेटर्स, पहले मशीनरी था ना? ओके, जस्ट अ मिनट। मशीनरी, सीक्वेंस एज सच मैटर नहीं करता है, बट फिर भी मैं सेम सीक्वेंस में लिख रहा हूँ। मशीनरी, बिल्डिंग, देन स्टॉक एंड डेटर्स। अमाउंट भी चेक करो, अगर मैं रॉन्ग अमाउंट लिख रहा हूं तो मुझे बताना है। ये आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? यस, समरी सिंह 1,03,000। मुझे नहीं पता है आंसर। ओके, 1,03,000 इज करेक्ट। 1,03,000 इसका सेकेंड इफेक्ट भी देना है आपको। आपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में तो लिखा है, बैंक अकाउंट के डेबिट में भी लिखना है ना। बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, आई थिंक टोटल 1,03,000 था, तो मैंने डायरेक्टली टोटल लिख दिया है। यहाँ पे डिटेल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में डिटेल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1,03,000 ओके, डायरेक्टली टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000। इसलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पहले लिखा है, वहां का टोटल यहाँ आएगा डायरेक्ट आउटर कॉलम का। एंट्री समझ पा रहे हो ना आप? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप एसेट रियलाइज कर रहे हो, मतलब एसेट सेल कर रहे हो, ऐसे एज्यूम करो आप एसेट सेल कर रहे हो, तो आपको आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। बैंक बैलेंस इंक्रीज होता तो बैंक अकाउंट को डेबिट होना चाहिए। फिर अगर आप बैंक अकाउंट देख पा रहे हो अभी, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में ही मैंने लिखा है कि टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर फिर रियलाइजेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट क्यों नहीं क्यों किया है सर? एसेट को क्रेडिट करना चाहिए, बिकॉज आपने एसेट सेल किया है बच्चे। बट सब एसेट्स हमने कहाँ ट्रांसफर किए थे? रियलाइजेशन अकाउंट को ना। एसेट अकाउंट है ही नहीं अब, तो फिर किससे क्रेडिट करे? तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, बिकॉज सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में ही होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम टॉपिक में ऑलमोस्ट सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में ही होता है, इतना याद रखो। ओके, तो क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट को, तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट सब डिटेल्स भी लिखे हैं। ये समझ पा रहे हो क्या बच्चों, या मैं खुद को ही समझा रहा हूँ? आपको समझ रहा है ना ये? अरे बच्चों थोड़ा आंसर दो ना मुझे मुझे ये नहीं समझ रहा है कि
आपको समझा है या नहीं? आप आंसर ही नहीं दे रहे हो, यस नो या बाउंसर जा रहा है, क्या हो रहा है? समझ रहा है ना ये? हाँ, चलो। अब जिन्होंने रिवीजन किया है, रिवाइज किया है, कल का प्रॉब्लम रीसॉल्व किया है, उनको ये 100% आएगा। सेकंड पॉइंट, रिद्धि took over the investment at 10,000 and furniture at book value. Book value means बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना, वही बुक वैल्यू मीन्स। ओके, चलो मुझे एंट्री बताओ। रिद्धि took over the investment and furniture, asset taken over by partner। रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर लिया है, तो एंट्री बताओ। शॉर्ट में टाइप करो, शॉर्ट में। वेरी गुड। ओके अपर्णा, वेरी गुड। शॉर्ट में आपको बताना है, एंट्री टाइप कर सकते हो आप, या कहाँ लिखना है ये बोल सकते हो। ओके गौतमी, आपको ट्राई करना है, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो इट इज टफ। वेरी गुड भाग्यश्री, गौतमी, तन्वी, प्लीज थिंक अगेन। श्रावणी, प्लीज थिंक अगेन। नेत्रा, वेरी गुड। राधिका, वेरी गुड। रितिका, वेरी गुड। सुनो ना, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। मैंने आपको एंट्री लिख के दी थी, मेरे पास वो सेव्ड नहीं है, बट आई होप आपके नोटबुक में है। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाँ, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। ओके, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर ले रहे हैं रिद्धि, तो बिजनेस से तो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर गए ना, एसेट तो कम हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली आप एसेट सेल ही कर रहे हो, एसेट तो कम हो रहा है ना, तो एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। अब सेल कर रहे हो या रिद्धि को दे रहे हो तो क्रेडिट करना चाहिए। बट सुनो ना, एसेट को क्रेडिट करोगे क्या आप? नहीं, बिकॉज आपने तो ट्रांसफर कर दिया ना, वो सब एसेट्स ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट को, तो क्रेडिट किसे करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को। बट सुनो ना, आप क्या करते थे? बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे एसेट रियलाइजेशन में, बट यहाँ पैसे ही नहीं मिले हैं, तो डेबिट किसे करोगे? जिन्होंने एसेट लिया है उनको डेबिट करो। ये कौन है? रिद्धि। रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, सुनो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो क्या हो रहा है। आप पहले कर रहे थे एसेट रियलाइजेशन में, पैसे मिल रहे थे, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा था, बैंक टू रियलाइजेशन। अभी भी यही एंट्री हो रही है, सिर्फ बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं हो रहा है, बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं। रिद्धि ने लिए है ना इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर, ये जो दो असेट्स है वो, तो रिद्धिस कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा। इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट वी विल डेबिट रिद्धिस कैपिटल अकाउंट। और ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप सोच रहे हो, तो ये क्या है? रिद्धि रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। ओके, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो एंट्री हुई। अब पोस्टिंग भी करना है आपको। चलो, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट, या आप क्या कर सकते हो, एसेट टेकन और लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर टेकन ओवर। एक्चुअली इधर लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, इधर मत लिखो। ये हम कहाँ लिखेंगे? हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जब आप लिखते हो ना, बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट, यहां आप ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर टेकन ओवर।
यस, मुझे अमाउंट बताओ टोटल कितना होगा। इन्वेस्टमेंट कितने में लिया है बच्चों? इन्वेस्टमेंट उन्होंने 10,000 में लिया है, ओके। और फर्नीचर एट बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है? 24,000 का। 24,000 प्लस 10,000 कितना होगा बच्चों? 10,000 प्लस 24,000, इन्वेस्टमेंट प्लस फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट का तो 10,000 दिया है, फर्नीचर का बुक वैल्यू बोला था, हमने बैलेंस शीट से ले लिया है, ओके। तो 34,000 अमाउंट रिद्धि कॉलम में, रिद्धि कॉलम में। हाँ प्लीज कैपिटल अकाउंट को डिटेल्स मत लिखो, नॉट नेसेसरी। बट रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपको डिटेल्स लिखना है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे कर सकते हो आप? डिवाइड कर दो। सुनो ना, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली अलग लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर। यस, दिस इज परफेक्ट, ऐसे ही लिखो आप, ओके। हाँ, थोड़ा सा स्क्रैचेस हो रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ही लिखो। इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर 24,000, आउटर कॉलम कितना आएगा? 34,000। यस, समझ रहा है क्या? देखो बच्चों, एसेट टेकन ओवर हर प्रॉब्लम में आता है, ये एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर। मैंने कल ही एंट्री आपको लिख के दी है, आपको थोड़ा सा रिवाइज करना है, ओके। हाँ, कुछ बच्चों ने रिवर्स एंट्री बताई थी मुझे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको सोचना है आपने ऐसा आंसर क्यों दिया, यू हैव टू थिंक इट, ओके। वो लायबिलिटी टेकन ओवर का है, आप लर्न मत करो, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ ना। एसेट रियलाइज करते हो तब क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ, तो आप तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा नहीं है ना, तो बैंक अकाउंट की वजह आप डेबिट किससे करोगे? रिद्धिस कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर या एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2। तो आज के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज के लिए हम यहीं रुकने वाले हैं, ओके। सो वी विल कंटिन्यू दिस सॉल्यूशन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चलो बच्चों, बाय करना है। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।